बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स है। वाटर जो है मूव करता है थ्रू द सेमी परमिएबल बाय अ स्पेशल प्रोसेस दैट इज़ द ऑस्मोसिस। और यूजुअली ये मूवमेंट जो है वो है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और वाटर अगर मूव करे फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू द इनसाइड, ऐसा ऑस्मोसिस कहलाता है एंडोस्मोसिस। लेकिन पानी अगर सेल से बाहर चला जाए तो उस प्रोसेस को हमने कहना है एक्सोस्मोसिस। प्लांट्स में हमें पता है उनकी जो सेल वॉल हैं ये होती हैं फ्रीली परमिएबल, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंशियली परमिएबल होती है, जो बैरियर के तौर पर एक्ट करती है। तो वाटर जो है वो एंटर होता है एपिडर्मल सेल से और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिहाज से वो मूव करता है फ्रॉम एपिडर्मस टू द कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मस, पेरिसाइकल एंड अल्टीमेटली टू द जाइलम। और जाइलम से फिर वो अपवर्ड अप टू द लीव्स, जहाँ पर वो इस्तेमाल होता है या तो फोटोसिंथेसिस में या फिर ट्रांसपायर हो जाता है। तो ये उसकी मूवमेंट या पैसेज वे है। फिलहाल हमने डिस्कस करना है कि रूट में कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस, पेरिसाइकल और जाइलम तक वाटर जो है वो किन किन वे से जाता है। तो प्लांट्स में वाटर जो है वो 3 मुख्तलिफ तरह के पाथवे यूज़ करता है पहुंचने के लिए रूट एपिडर्मल सेल से या रूट हेयर से लेकर जाइलम तक, जिनमें से एक है एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे ऐसा होता है जो सेल वॉल के थ्रू वाटर मूव करता है। इस डायग्राम में जैसे हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये जो फर्स्ट वन है दैट इज़ द एपोप्लास्टिक, जो रेड में रिप्रेजेंट किया है। तो ये रेड लाइन आप देखते हो जाती है रूट हेयर सेल से एपिडर्मल सेल सी सेल वॉल में और वहाँ से फिर कॉर्टेक्स की सेल वॉल में, और कॉर्टेक्स की सेल वॉल तक तो ये मूव करता रहता है वाटर एपोप्लास्टिकली। एपोप्लास्टिकली मीन्स थ्रू द सेल वॉल्स। दूसरा लेकिन जो हैं एंडोडर्मस के सेल्स, एंडोडर्मस के सेल्स में वो प्रेजेंट हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो कि बनी हुई होती हैं सुब्रीन की। तो ये वाटर इम्परमिएबल हैं, ये वाटर बैरियर के तौर पर एक्ट करती हैं, जिस वजह से वाटर जो है फिर यहाँ एंडोडर्मस की सेल वॉल में से एंटर नहीं हो सकता। तो फिर इसे एंटर होना पड़ता है थ्रू द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो वाटर मूव करता है दैट इज द सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म के थ्रू अगर वाटर मूव करे, ये यूजुअली होता है थ्रू द प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा जो है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। जैसा ये हमने ब्लू में रिप्रेजेंट किया जो लाइन, ये है सारी एपोप्लास्टिक पाथवे। और जब हम इस डायग्राम को और एनलार्ज करके यहाँ देखते हैं तो इस पॉइंट पर ये वाला जो एपिडर्मल सेल है और ये वाला जो एपिडर्मल सेल है, दीज आर कनेक्टेड थ्रू दीज स्ट्रैंड्स। तो ये जो कनेक्शन है एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में, ये सारे ये कहलाते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। तो प्लाज्मोडिस्मेटा में पानी जो है वो एक सेल से अगले सेल में साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करता रहता है। एंडोडर्मस में से भी ऐसे ही मूव कर जाता है, तो सिम्प्लास्टिक पाथवे कहलाता है। तो एंडोडर्मस में तो हर सूरत में सिम्प्लास्टिक पाथवे ही होता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया उसमें प्रेजेंट हैं सुब्रीन की बनी हुई वो स्ट्रिप्स, जिन्हें हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, क्योंकि कैस्परे ने डिस्कवर की, उन्हीं के नाम पर इनका नाम जो है हमने रखा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। थर्ड वन पाथवे है दैट इज द वैक्यूलर पाथवे, के वाटर जो है वो समटाइम्स एंटर हो जाता है इनटू द वैक्यूल ऑफ द एडजेसेंट सेल्स या नेबरिंग सेल्स के वैक्यूल में से क्रॉस करता है। तो सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट इन दिस प्रोसेस एंड मूविंग थ्रू द मेम्ब्रेन्स बाय द ऑस्मोसिस, वाटर जो है वो पैसिवली मूव करता है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से मुराद है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट या वैक्यूलर पाथवे के जरिए से मूव करता है फ्रॉम रूट हेयर्स टू द जाइलम। तो ये था हमारा अभी का टॉपिक के वाटर जो है वो कैसे यकीन पाथवेज के थ्रू मूव करता है फ्रॉम एपिडर्मस टू द जाइलम। तो 3, एक एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक और वैक्यूलर पाथवे हैं।